महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस कल यानी कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा और इसी को देखते हुए आज़ाद मैदान में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर वीआईपी आने वाले हैं और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर की जा रही है। मुंबई में कल जो साउथ मुंबई के में जाते हैं काम करने के लिए उन्हें कल हो सकता है कि हाफ डे करके वापस आना होगा, क्योंकि शाम को जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद या फिर उसके 3 घंटे पहले और उसके बाद जो रोड्स हैं वो बड़े पैमाने पर बंद किए जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कल ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स होंगे और इसके अलावा कौन कौन से वीआईपी इस शपथ ग्रहण में आ सकते हैं और कौन कौन कल महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ ले सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स हैं वो कल किस प्रकार के हो सकते हैं। आज़ाद मैदान जो कि सीएसटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन के सामने ही है, तो वहां पर यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है और ये मुंबई का सेंट्रल मुंबई की लाइन पर आखिरी स्टेशन है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हर दिन सुबह काम करने के लिए आते हैं और 5 बजे ये कार्यक्रम होगा और इसी को देखते हुए जो ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। मेरे पास मुंबई ट्रैफिक पुलिस की वो नोटिस है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कल किस प्रकार के ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं और होंगे और किस तरह से आपको अल्टरनेट रूट जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेस नोट रिलीज किया गया है उसके अंदर ये बताया गया है कि दोपहर 12 बजे के बाद कार्यक्रम के खत्म होने तक जो ट्रैफिक के नियम हैं वो यहाँ पर लागू किए जाएंगे, यानी कि जो ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जबकि आज़ाद मैदान में किसी भी प्रकार की पार्किंग की सुविधा अवेलेबल नहीं होगी तो लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो अल्टरनेट जो पब्लिक ट्रैफिक अरेंजमेंट है उसका इस्तेमाल करें और स्पेशली जो लोकल ट्रेन्स होंगे उन लोकल ट्रेन्स का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कहा गया है। इसके अलावा कौन कौन से रास्ते कल नो एंट्री होंगे साउथ मुंबई में ये भी मैं आपको बता देता हूं। महानगर पालिका का जो मार्ग जो है जो सीएसटी स्टेशन से लगा हुआ जो मार्ग है वो बंद रहेगा। इसमें खास तौर पर लिखा गया है कि सीएसटी स्टेशन जंक्शन से वासुदेव बलवंत फड़के रोड दोनों जगह पर यानी कि आने वाले और जाने वाले दोनों जगह पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगी और जो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें जो है एलटी मार्ग से चकाला जंक्शन से राइट लेकर डीएन रोड सीएसटी जंक्शन से होते हुए दूसरा रूट लेना होगा। इसके अलावा जो दूसरा जो रोड बंद होगी वो होगी महात्मा गांधी मार्ग, यहाँ पर ट्रैफिक बंद होगा। छापेकर बंधु चौक से लेकर वासुदेव बलवंत फड़के चौक यहाँ पर दोनों ही तरफ से यानी कि आने वाली और जाने वाली दोनों जगह पर जो ट्रैफिक रहेगी वो कल बंद होगी और इसके बाद हजारीमल सोमानी मार्ग जो है वो भी कल वहाँ की भी ट्रैफिक जो है वो बंद रहेंगे। चाफिकर बंधु चौक से लेकर सीएसएमटी जंक्शन यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है वो वहाँ पर आने और जाने वाली जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से 12 बजे के बाद बंद होंगे और जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक ये कार्य जो रोड्स होंगे वो बंद होंगे। इसके अलावा प्रिंसेस स्ट्रीट की ओर जाने वाला जो मेघदूत ब्रिज है वहाँ पर एनएस रोड और कोस्टल रोड से श्यामल दास गांधी जंक्शन जो है इस रूट को भी कल बंद करने का आदेश दिया गया है। तो कल बड़े पैमाने पर साउथ मुंबई में और खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर के आसपास के जो रोड्स है वो बड़े पैमाने पर बंद रहेंगे। जो लोग नरीमन पॉइंट में काम करते हैं या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर फोर्ट में काम करते हैं उन्हें हो सकता है कि कल थोड़ी बहुत जो है दिक्कत का सामना करना पड़े और शाम को ये रोड्स बंद होंगे वीआईपी मूवमेंट की वजह से, तो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और कुछ लोग हो सकता है कि कल वर्क फ्रॉम होम या फिर छुट्टी ऐसी चीज़ कर सके। तो ये हो गया ट्रैफिक
में किस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इसके अलावा जो आज़ाद मैदान है वहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त भी किया जाएगा। जो साउथ बॉम्बे के जो डीसीपी हैं वो पूरी तरह से तैनात रहेंगे। इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद कल इस पूरे अरेंजमेंट का जो है जायज़ा लेंगे और वो भी नज़र रखेंगे। इसके अलावा जो क्यूआरटी की टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स है, होम गार्ड है, इसके अलावा जो पुलिस जो बंदोबस्त पर लगी होती है वो पूरी तरह से यहाँ पर कल तैनात रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई लोगों को जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं कल वहाँ पर आने वाली हैं और ये एक इन्विटेशन जो है ये इन्विटेशन है देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण का और इस इन्विटेशन में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे और देवेंद्र फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री के तौर की शपथ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा और 2 डिप्टी सीएम के अलावा और भी कई सारे जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ कल ले सकते हैं और कुछ नेता भी शपथ ले सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के अलावा अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा इन दोनों नेताओं के पार्टी के कौन-कौन से जो नेता और विधायक जो है शपथ ले सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस तो शपथ लेंगे ही। इसके अलावा चंद्रशेखर बावनकुले शपथ लेंगे, चंद्रकांत पाटिल शपथ ले सकते हैं, पंकजा मुंडे जो कि लोकसभा चुनाव हार गई थी उन्हें जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गिरीश महाजन, आशीष शेलार, रविंद्र चौहान, अतुल बचाव, सुधीर मुंगंटीवार, नितेश राणे, गणेश नाइक, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, इसके बाद शिवेंद्र राजे भोसले, गोपीचंद पडलकर, माधुरी मिसळ, राधाकृष्ण वी.के. पाटिल और जयकुमार रावल ये बीजेपी की तरफ से शपथ ले सकते हैं। अजित पवार की एनसीपी की तरफ से अजित पवार कल शपथ लेंगे डिप्टी सीएम की और उन्होंने खुद ही ऐलान किया है कि वो शपथ लेंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी की तरफ से धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, दिलीप वलसे पाटिल, अदिति तटकरे और धर्मराव बाबा आत्रम ये शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ लोग उनकी पार्टी से शपथ ले सकते हैं क्योंकि उन्हें 10 मंत्रिमंडल दिए जाने की जानकारी सामने आई है। एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उनकी पार्टी का डिसीजन अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नाम जो है वो लगभग तय हो चुके हैं। कुछ ही वक्त पहले देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के घर गए थे वर्षा बंगलो और वहां पर जाकर उन्होंने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद ये तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी की तरफ से दीपक केसरकर, उदय सामंत और शंभुराज देसाई के अलावा गुलाब राव पाटिल जो है वो भी शपथ ले सकते हैं। अब 12 मंत्री जो है वो शिवसेना के कोटे से बन सकते हैं। तो ये 5 नाम तो पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। अब देखना ये जरूरी है कि और 7 नाम कौन से हो सकते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी और शिवसेना की तरह के बीच विवाद चल रहा था। इसमें अब्दुल सत्तार, संजय राठौड़, तानाजी सावंत और दीपक केसरकर का नाम था। बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये 4 लोगों को मुख्यमंत्री पद की मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए क्योंकि ये चारों जो है इन पर किसी न किसी प्रकार के आरोप लगे हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो इन चारों को मंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो इसी जिद पर अड़े हुए थे और यही कारण है कि जो विवाद चल रहा था इन दोनों के बीच इसी चीज को लेकर चल रहा था। तो इस तरह से कल ये शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि वीआईपीओ की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर कल वीआईपी हमें आजाद मैदान पर दिख सकते हैं। दरअसल इस शपथ ग्रहण के जरिए देवेंद्र फडणवीस के कमबैक तो होगा, लेकिन इस शपथ ग्रहण को एक ऐसा इवेंट बनाया जाएगा जिसमें महाराष्ट्र में ये संदेश दिया जाएगा कि आने वाले 5 सालों तक देवेंद्र फडणवीस
कि सरकार को कोई भी हिला नहीं सकता है और इसी को देखते हुए बीजेपी जो है वो अपना पूरा का पूरा कैडर जो है वो यहाँ पर कल ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर होंगे ही। इसके अलावा अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, इसके अलावा विजय रूपाणी जो कि कल थे, कल मुंबई आए हुए थे और आज भी मुंबई में थे, वो भी यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो सहयोगी पार्टनर्स हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो कल यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस फैटर्निटी के लोग हैं वो भी बड़े पैमाने पे यहाँ पर आ सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कल हमें यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़ी हुई कई सारी जो हस्तियाँ हैं वो कल हमें आज़ाद मैदान में देखने मिल सकते हैं। तो कल का जो कार्यक्रम होगा देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण का, वो अपने आप में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा इवेंट होगा और इस इवेंट के जरिए बीजेपी कई सारे मैसेजेस जो है वो देने की कोशिश विपक्ष को करेगी।